हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग को भक्ति काल के जितने भी कवि और उनकी रचनाएं इस वीडियो में पढ़ेंगे। चूँकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में भक्ति काल से प्रश्न पूछता है, तो यह आपके हिंदी में बोर्ड एग्जाम में हिंदी साहित्य से चूँकि 10 अंक का आता है प्रश्न, और उसी 10 अंक की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो यह हिंदी साहित्य का पार्ट 3 वीडियो है। तो इस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए देर न किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि भक्ति काल के भाग। तो देखिए, भक्ति काल है ना, जो भक्ति काल, इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, आप लोग एक एक ध्यान से एक एक पॉइंट को पूरे बारीकी से समझिए। अब देखिए, जो सगुण काव्य धारा है ना, यहाँ पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो रामश्रवी सखा और दूसरा है कृष्ण सवि सखा। ठीक है, यानी कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, जिसमें कि सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, रामश्रय सखा और कृष्णश्रय सखा। ठीक है, अब देखिए जो निर्गुण काव्य धारा है ना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? ज्ञान श्रय सखा और एक है प्रेमाश्रय सखा। ठीक है, तो देखिए अब क्या, देखिए निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रय सखा और प्रेमाश्रय सखा। ठीक है, तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गुण काव्य धारा। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो फर्स्ट बात है महत्वपूर्ण कवि कबीर दास। आप लोग को याद होगा कि कबीर दास की तीन प्रमुख रचनाएं, एक है साखी शबद रमैनी। ठीक है, जो कि कबीर दास की एक महत्वपूर्ण रचना, ये तीन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आगे देख लीजिए, अगला है रैदास, जिनकी रचना है बानी। ठीक है, क्या है? बानी रचना है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला है कि दादू दयाल। दादू दयाल है ना, ये इनकी रचना है अंगवधु। क्या रचना है? अंगवधु। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, तो अगला है मलुकदास। मलुकदास की क्या रचना है? तो रत्न खान ज्ञानबोध, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो अगला देख लीजिए सुंदर दास, इनकी क्या रचना है? तो सुंदर विलाप, जो कि सुंदर दास की रचना है, जो कि इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधुकड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है, तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यह पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अरे कि ऐसा कौन सा कवि है कि जिसने कबीर की भाषा को साधुकड़ी की संज्ञा दी है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अगला देख लीजिए, श्याम सुंदर दास ने कबीरी दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ठीक है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पंचमेल खिचड़ी, जो कि कबीर दास की क्या है? भाषा है। ठीक है, यह संज्ञा किसने दी है? तो श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की दास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि कबीर की भाषा को, अरे कबीर दास की भाषा को, ठीक है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का ज्ञानश्रय शाखा के जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वे मैंने आप लोग को करा दिया। तो अब चलिए चलते हैं
निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखिए दोस्तों, प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, एक हो रहा कवि का नाम, दूसरा है इनकी रचनाएं। ठीक है, फर्स्ट है मुल्ला दाऊ, इनकी क्या रचना है, चंदायन। ठीक है, अगला है कुतुम्बन, इनकी क्या रचना है, मृगावती, ये महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगला देख लीजिए ईश्वर दास, सत्यवती कथा। ठीक है, ईश्वर दास जो कि इनकी रचना है सत्यवती कथा। देखिए मैंने 2020 से लेकर के 2025 तक के प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए ये कवर किया है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि कासिम शाह, जिनकी रचना है हंस जवाहिर। क्या रचना है, हंस जवाहिर। ठीक है, तो आगे देख लीजिए मंजन, जिनकी रचना है मधुमालती। क्या रचना है, मधुमालती, जो कि मंजन की यह रचना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला है कवि शेखनवी। ठीक है, शेखनवी की क्या रचना है, तो ज्ञानदीप। क्या रचना है, ज्ञानदीप, जो कि यह शेखनवी की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो अगला देख लीजिए नूर मोहम्मद, इनकी क्या रचना है, इंद्रावती है, अनुराग बांसुरी। ठीक है, जो कि ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो देखिए मैंने प्रेमाश्रय शाखा के जितने भी महत्वपूर्ण कवि थे मैंने और उनकी रचनाएं थी वे मैंने करा दिया। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं सगुण काव्य धारा और उनकी रचनाएं। सगुण काव्य धारा, जिसमें कि मैंने आप लोग को बताया था कि सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रय शाखा और एक है कृष्णाश्रय शाखा। ठीक है, तो हम लोग रामाश्रय शाखा के जितने भी प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो रामेश्वर शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, एक और एक कवि का नाम, दूसरा है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो देखिए ये महत्वपूर्ण कवि हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इनकी रचनाएं पूछता है, जो कि तुलसीदास हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो तुलसीदास है ना, इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, जो कि किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचना है, विनय पत्रिका। ठीक है, अगला है कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलाला नहु, अग्नि परीक्षा। ठीक है, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। देखिए अगला है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले 5 वर्षों से ये इनकी रचनाएं बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देख लीजिए रामानंद, इनकी रचना राम आरती। नाभादास, इनकी रचना भक्तमाल अश्याम। ठीक है, देखिए अगला महत्वपूर्ण रचना है केशव दास, इनकी रचना रामचंद्रिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट की रचना है। ठीक है, और विज्ञान गीता इनकी ही रचना है। देखिए रामचंद्रिका बता दूं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है केशव दास की। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देख लीजिए। देखिए रचना की दृष्टि से, यानी कि केशव दास जो है ना, ये रचना की दृष्टि से रीति काल के कवि हैं। ठीक है, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, यानी आप लोग से ऑप्शन में दिया रहेगा ना, मान लीजिए आप लोग ऑप्शन में रीति काल ना देगा, भक्ति काल दिया हो। ठीक है, तो आप भक्ति काल पर ही ट्रिक लगा देंगे तो आप लोग का वह प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि केशव दास किस काल के कवि हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आप लोग का रीति काल न दे करके अगर भक्ति काल दे दिया ऑप्शन में, ठीक है, तो आप लोग भक्ति काल पर अगर ट्रिक लगा देते हैं तो आप लोग का वह सही हो जाएगा। ठीक है, अगर भक्ति काल नहीं दिया है और रीति काल दिया है तो रीति काल पर भी मार देंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कृष्णाश्रय शाखा के जितने भी कवि हैं और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है,
तो सबसे महत्वपूर्ण कवि है सूरदास। इनकी रचना है सूर सागर, महत्वपूर्ण रचना है और ये महत्वपूर्ण कवि भी हैं। ठीक है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, भ्रमर गीत। ठीक है, जो कि इनकी 4 ये ऐसे रचना है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं मीराबाई की। इनकी रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ। ठीक है, देखिए दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है रसखान। इनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान, दान लीला। ठीक है, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला देख लीजिए श्री भट्ट। इनकी रचना है युगल शतक। ठीक है, जो कि श्री भट्ट की ये महत्वपूर्ण रचना है। तो चलिए हम अष्टछाप के कवियों के मैं नाम बता देता हूँ आप लोग को। तो देखिए दोस्तों, अष्टछाप में कुल 8 कवि आते हैं। कितने कवि? 8 कवि। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी और गोविंद स्वामी। ठीक है, जो कि ये अष्टछाप के 8 कवि हैं। तो यह भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।